जरा सोचो, आप और आपकी दादी एक होटल में जाओ और आपके पीछे बहुत सारी चुड़ैलें पड़ जाए और वो आपको चॉकलेट देकर आपको चूहा बना दे। अब ये कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब ये चूहे बनकर इनसे कैसे बदला लेंगे, ये हम आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वो काफी उदास रहने लगा था, तो वो अपने ग्रैंड मदर के घर में आ जाता है। उसका नाम होता है सैम, लेकिन वो काफी उदास रहा करता था क्योंकि वो अभी भी अपने पेरेंट्स को बहुत याद करता था। उसकी ग्रैंड मदर काफी ज्यादा लविंग और केयरिंग थी, जो कि सैम का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। लेकिन अभी भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो उसकी दादी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक नया पेट ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, उसे अपना दोस्त बना लेना, तुम उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। और फिर कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंड मदर उसे एक माउस गिफ्ट करती है, यानी एक चूहा। सैम उस चूहे को पाकर काफी खुश था और उसके साथ अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मजे से रहते हैं ना, ये जंप्स लगाते हैं और अपने केज में ही खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने रूम में खेल रहा होता है उसी चूहे के साथ कि तभी बाहर से एक विच उसे देख रही होती है। उस विच की नजरें काफी अजीब थी और इसी के साथ सैम की ग्रैंड मदर की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तो वो सैम से कहती है कि आओ बेटा, बाहर का चक्कर लगा के आते हैं। और फिर वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में विच थी। वो सैम को चॉकलेट देती है। ये वही विच है जो उस दिन उनके घर की तरफ देख रही थी। वो सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो उसे अपने कंट्रोल में कर रही थी, यानी उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। लेकिन तभी वहाँ पर सैम की ग्रैंड मदर हो जाती है और उसे आवाज देती है। तो उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है और वो विच वहाँ से जल्दी से चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है, दादी, स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी मुझसे। वो जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी मुझे और कह रही थी कि मेरी बात सुनो। उसके पास ना एक स्नेक भी था। तो उसकी ग्रैंडमा उससे कहती है कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी, यानी विच थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज ना लेके खाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो विच थी तो उससे क्यों चीज लेकर खानी, वो जरूर आपको ट्रैप कर रही होगी। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी, हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब मैंने देखा तो कोई अजीब सी औरत उसे एक चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक विच थी, बल्कि यूँ कह लो कि विच की हेड थी वो। तो मैं अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई। और अगले दिन जब मैं अपनी मदर से अपनी पोनी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरे आंखों के सामने ही एक चिकन हैन में बदल गई, यानी उस पर उस चुड़ैल ने कोई मैजिक किया था, या हो सकता है जो उसने चॉकलेट खाई हो उसमें कोई चीज हो। तो इस वजह से मैं तो बचपन से इन चुड़ैलों से दूर रहती हूँ और आप भी आइंदा इनसे कोई चीज मत लेना और इनसे दूर रहना। जैसे ही कोई आए तो मुझे फौरन बताना। सैम की ग्रैंड मदर कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विचेस की नजर में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती है। उनके घर के थोड़े आगे ही एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर उन ग्रैंड मदर का एक कजिन शेफ था और उसकी होटल के मैनेजर से काफी अच्छी बनती थी। तो वो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है, यानी होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान था। ग्रैंड मदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहते जा सकते थे, लेकिन एक अजीब बात ये होती है कि देखते ही देखते काफी ज्यादा विचेस उस होटल में आ जाती है क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद उन्हें आलीशान सा डिनर करना होता है। सब विचेस काफी ज्यादा फैशनेबल थी। वो वहाँ आकर मैनेजर से मिलती है और वो उनसे कहती है कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उनका ये प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को किडनैप करें या उन्हें ऐसी चॉकलेट्स देंगे जिसमें हमारा मैजिकल पोशन होगा और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे काफी ज्यादा बदतमीज हैं। वो डिजर्व ही नहीं करते इस दुनिया पे होना। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज बच्चों को चुने, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी, विचेस कैसी दिखती हैं? तो दादी कहती है कि बेटा, उनके फिंगर्स बहुत लंबे होते हैं, उनके नाखून काफी गंदे होते हैं, इसलिए मेरे बेटे वो ग्लव्स पहनती है। उनके तो बाल भी नहीं अच्छे होते, इसीलिए वो विग्स लगाती है या बड़े बड़े हैट्स पहनती है। और ये बातें सुनकर सैम काफी डर रहा था क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा था, तो वो अपने पेट माउस को लेके एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ उन विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ मीटिंग करने आया था। सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ पर छुप जाता है। उन सबसे बड़े विच को खुशबू आने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखता। तो वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारी विचेस चेयर पर बैठ चुकी थी और उनके सामने थी वो सबसे बड़ी विच। वो उन्हें एक पोर्शन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि एक मैजिकल पोर्शन है, अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी कैंडी या चॉकलेट में डाल देंगे तो उस कैंडी में ये असर आ जाएगा, यानी वो बच्चे को एनिमल बना सकेगी, उसका ये इफेक्ट होगा। वो इसके बारे में और बताने लगती है कि तभी उसे सैम
सैम की स्मेल दोबारा आती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है और इस वजह से उसकी नाक और शक्ल काफी गंदी और फनी लग रही थी। आखिर वो सबसे बड़ी विच जो थी तो वो स्टेज को उठाकर फेंकती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहाँ पर उसे सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आता है जो कि वहाँ पर किसी गेस्ट का था। सब विचेस उसके तरफ जाती है और उसे पकड़ लेती है। उसे खाने पीने का काफी शौक था तो विचेस ये देखकर काफी खुश होती है कि हम इसे इजीली ट्रैप कर सकते हैं और वो उसे वही चॉकलेट देती है जिसमें उन्होंने वो पोर्शन मिलाया था। वो बच्चा चॉकलेट फौरन से खा लेता है और फिर एक छोटे चूहे में बदल जाता है। अब उस चूहे को देखकर विचेस खुद ही डरने लगती है और उसे अपने हील्स के नीचे देखकर मारने ही वाली होती है कि तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती की थी क्योंकि सब विचेस उसको देख लेती है और पकड़ लेती है। फिर वो लोग उसके कान में उस पोर्शन का एक ड्रॉप डालती है जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम यानी चूहा और वो हेल्दी बच्चे वाला चूहा फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का वो पेट चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वो एक बच्ची थी पर उसे भी विच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया। तो उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि हम इन विचेस से बदला जरूर लेंगे। वो फौरन से ग्रैंडमदर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया दादी। तो इनकी दादी कहती है ऐसे की तैसी इन विचेस की मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उनसे जरूर बदला लूंगी। अब सैम अपनी दादी जान को बताता है कि मजे की बात ये है कि जिस रूम में विचेस रह रही है उसकी बैल्कनी हमारी बैल्कनी से नजर आती है। तो दादी को एक आइडिया आता है तो वो कहती है कि मैं ना एक सॉक्स बन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बिठाऊंगी और उसमें नीचे भेजूंगी, तुम उसका वो पोर्शन चुरा कर ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती है। दादी उस सॉक्स में अपने पोते यानी कि सैम को बिठा देती है और नीचे करने लगती है। सैम काफी डर रहा होता है उस विच से, लेकिन वो विच वहाँ पर तब नहीं होती। तो सैम फौरन से वो पोर्शन उठाकर दोबारा से सॉक्स में आ जाता है। तब उसकी दादी वो सॉक्स खींच ही रही होती है। विच ये देख लेती है और सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तो सैम की ग्रैंडमदर कहती है कि छोड़ दे, मैं इस सॉक्स को बुन रही थी और ये मुझसे गिर गया, इसलिए मैं सिर्फ इसे वापस खींच रही हूँ। तो वो विच कहती है कि ऐसे कैसे। वो सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है और अगर वो ये देख लेती तो वो बेचारे सैम के चूहे को मार डालती। लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जिसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है। अब ऊपर दादी के पास वो पोर्शन आ चुका था, वो उसे एक प्लेट में डालती है और वो उन चूहों को बारी बारी उसमें डिप करती है। लेकिन ये क्या, उस पोर्शन का तो कोई असर नहीं होता क्योंकि वो पोर्शन इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, ना कि जानवरों को वापस से इंसान के शक्ल में। तो सैम कहता है कि दादी हम तो ठीक हो नहीं सकते, तो क्यों ना हम यही पोर्शन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि वो आज पीने वाली है। वैसे भी आप तो किचन तक जा सकती है ना। तो दादी कहती है वाह बच्चों, क्या आइडिया दिया है। और फिर वो उन तीनों चूहों को और उस पोर्शन को अपने बैग में लेकर किचन में जाती है जहाँ पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है और वो पोर्शन उसमें डाल देती है। तो ये करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है दादी को। तो वो कहता है कि ये चूहे आपके हैं, आपको किचन में तो नहीं लाने चाहिए ना, अगर ये पेट है आपके तो ये आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी कहती है कि ये चूहे मेरे तो नहीं है, चेक कर लो सब कुछ। दादी ने अपने बैग के कॉर्नर में उन चूहों को छुपाया होता है। तो मैनेजर जब उनका रूम और चीजें चेक करता है तो उसे चूहे कहीं नहीं मिलते। तो वो काफी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तो वो मैनेजर डर जाता है और कहता है कि लेडी हौसला रखे, क्या हो गया, आप डिनर कर ले मेरी तरफ से, मैं सॉरी कहता हूँ आपसे। और दादी जान यहाँ अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा उनको खाने को भी मिल जाता है। और तभी उन विचेस का भी डिनर का टाइम हो जाता है। वो सूप विचेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनवाया था और ये तो ज्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वही सिर्फ सूप पीकर खुद चूहे बन जाएंगे। जैसे ही विचेस सूप पीती हैं तो देखते ही देखते सारे विचेस चूहे में बदल जाती हैं, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो रही होती है और मुझे भी देखकर काफी मजा आ रहा था। वहाँ के सारे वर्कर और दादी खुद भी चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बुरी बात ये हुई थी कि उस ग्रैंड विच ने यानी कि सबसे बड़ी विच ने वो सूप अभी तक टेस्ट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं, बड़ी चालाकी से उसकी फिंगर्स उस ट्रैप में दे देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है और वो जल्दी से पोर्शन उसके मुंह में डाल देते हैं। और अब वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा बड़ा, और वो सारे इसे एक ग्लास कप में बंद कर देती है। फिर दादी उस चुड़ैल को एक बिल्ली के सामने रख देती है और क्या पता वो बिल्ली उस चूहे को अटैक कर मार दे और खा जाए। अब दादी काफी खुश होती है और उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती है, क्योंकि अब उन्हें उन विचेस का कोई खतरा नहीं था। वो अब अपने घर में भी रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा बुरी थी, वो कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी। और यहाँ पर भी जब उसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा होता है तो वो डर जाती है और कहती है कि भाई इसे तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली। तो वो चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र है कि इनसे जान छूटी। अब दादी उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है और उन्हें खाना खिलाती है। वो तीनों चूहे अपनी नई जिंदगी से और दोस्त बन जाने से काफी खुश थे और दादी भी
उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मजे की बात ये है कि वो तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो इंजॉय करते थे, खेलते थे, भागते दौड़ते थे और दादी भी उन्हें देख देख के खुश होती थी। और इसी के साथ इस मूवी की फनी और हैप्पी एंडिंग